स्वागत है मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 20 तक हल बताएंगे। तो आप सभी लोग को वीडियो जरूर एंड तक देखना है, तभी आप सभी लोग पूरे प्रश्न का हल समझ पाएंगे। अन्यथा अगर आप बीच में स्किप करके चले जाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो आप सभी को पूरा क्वेश्चन देखना है, पूरा हल देखना है और आप सभी लोग को ध्यानपूर्वक समझना है। चलिए आज के प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी हृदय स्पंदन का मतलब दिल की धड़कन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है इस प्रश्न में। आइए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो सारणी दिया गया है, इस सारणी के अनुसार एक अलग तरह से कॉलम बना लेना होता है। यानी कि जब भी इस तरह से प्रश्न दिया जाता है तो उसमें आपको पहले जो वर्ग अंतराल वाला मान होता है इसको लिख लिया जाता है। यानी ये जिसमें अंतर दिया होता है ये वर्ग अंतराल का मान होता है और उसके बाद ये जो संख्या होती है ये बारंबारता का मान होता है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल वाले मान को मैंने देखिए इस कॉलम में नोट कर लिया है वर्ग वाले में। और उसके बाद अब बारंबारता वाले को लिख लेते हैं। तो बारंबारता वाले में 2 है, देखिए 2 4 3, तो यहाँ से नोट कर लेते हैं 2 4 3, 2 4 3, उसके बाद 8 7 4 है, 8 7 4, उसके बाद लास्ट में आपका 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 नोट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले कॉलम में मध्यमान निकालना है। यानी कि यक्स का मान, मध्यमान को यक्स का मान बोला जाता है। अब इसमें आपको मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किया जाता है। उसके बाद जो आएगा आप वही यहाँ पर लिखेंगे। इतना बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर आप सभी लोग क्या करेंगे, जैसे मैं एक का हल करके आपको बताता हूँ। जैसे 65 प्लस 68, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका 133 आएगा और 133 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 66.5 आएगा। आप समझ गए होंगे इतनी बात। अब इसी प्रकार 68 प्लस 71 को जोड़ेंगे, 68 प्लस 71 को जोड़ेंगे, उसके बाद उसमें 2 से भाग करेंगे और 2 से भाग करने पर जितना आएगा उतना आप लिखेंगे। तो यहाँ पर 69.5 आएगा। उसके बाद अब मैं आपको अपने हिसाब से जो है मैं जोड़ करके 2 से भाग करके लिखता जाता हूँ, आप लोग उतना समझते जाइएगा। उसके बाद 71 और 74 को जोड़ेंगे तो उसमें 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 72.5 आ जाएगा, 72.5 आ जाएगा। फिर 77 और 74 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका 75.5 आ जाएगा, 75.5 आ जाएगा। उसके बाद 77 प्लस 80 को जोड़ेंगे, 77 प्लस 80 को जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे तो 78.5 आ जाएगा, 78.5 आ जाएगा। उसके बाद 80 प्लस 83 को जोड़ेंगे, 80 प्लस 83 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 81.5 आ जाएगा। उसके बाद 83 प्लस 86 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 84.5 आ जाएगा। इतना बात आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें इस कॉलम में विचलन निकालना है। तो विचलन कैसे निकाला जाता है, विचलन को डी माना जाता है और यक्स वाले वैल्यू में से ये को घटाना होता है। अब यहाँ पर आपको ये कौन सा अंक मानना है ये चीज़ जानकारी करना होता है। तो यानी कि विचलन जो होता है कल्पित माध्य, यानी कल्पित माध्य यहाँ पर आप कौन सा मानेंगे तो वो बीच में माना जाता है, ज़्यादातर बीच में माना जाता है। वैसे आप कहीं भी मान सकते हैं, तो मैं इसको ये का मान मान लेता हूँ। ये हमारा ये का मान हो गया पूरा। अब इस मान को हम सब में से घटाएंगे, यानी ये जितना सब यक्स का पूरा मान है इसमें हम सब में से 75.5 घटाएंगे। तो चलिए मैं आप सभी लोग को यहाँ पर घटाकर बताता हूँ कितना आएगा। जैसे 65.5 में से आप जो है 75.5 घटाएंगे, 75.5 घटाएंगे तो यहाँ पर जो भी आएगा आप उसको लिखना है। तो जितना आएगा आप वहाँ पर लिखिएगा। तो यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं किसी प्रकार यहाँ पर समझने के लिए आप सभी लोग को लिख देता हूँ, यहाँ पर इस कॉलम में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी मान आपका आएगा वो आएगा -9, -9 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप सभी लोग। उसके बाद अब 69.5 में से आप घटाएंगे 75.5, 75.5 जो भी आएगा यहाँ पर आप लिखेंगे तो आपका आएगा -6। तो यहाँ पर -6 नोट कर दीजिएगा।
उसके बाद अब फिर 72.5 में से 72.5 में से आप फिर जो है यही अंक पूरे में से घटाते चले जाइए 75.5। तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा -3, यहाँ पर -3 लिख दीजिए। उसके बाद फिर आपकी बार 75.5 में से वही चीज़ घटाएंगे 75.5 माइनस 75.5, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। उसी में से वही को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 78.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे 75.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो आ जाएगा +3। उसके बाद फिर 81.5 में से फिर 75.5 माइनस करेंगे 75.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा वो आएगा +6। उसके बाद फिर 84.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा +9। अब यहाँ तक आप सभी लोग पूरी बात क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर इसमें एफ और डी का मान लिखना है, यानी एफ का मान ये है और डी का मान जो आपका यहाँ पर निकलता गया है ये है। इसका इसमें गुणा करके लिखना है। देखो यहाँ पर एफ इंटू डी यानी कि गुणा करके लिखना है यहाँ पर आपका। तो देखिए -9 का गुणा 2 में करेंगे तो -18 आ जाएगा, -18 आ जाएगा। उसके बाद -6 का गुणा 4 में करेंगे तो -24 हो जाएगा, -24 आ जाएगा। उसके बाद फिर +3 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 त्रिक 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर -9 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका 8 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसके बाद फिर 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आप सभी लोग को यहाँ पर आप सभी लोग को क्या करना है, देखिए ये पूरा वैल्यू जो है आपका ये सिग्मा एफ डी हो जाएगा, सिग्मा एफ डी। यानी कि यहाँ पर कैसे क्या करना है आप सभी को, देखो माइनस माइनस वाले को जोड़ना है, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेना है। तो यानी कि प्लस वाला आपका 63 आ जाएगा, प्लस वाला 63 आएगा और उसके बाद माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे तो 51 आ जाएगा। अब उसमें से आपको क्या माइनस वाला को क्या करना है, एक घटा देना है, प्लस वाला जो ज़्यादा आएगा उसी में से घटा देना है। तो प्लस वाला 63 आएगा और माइनस वाला पूरा 51 आएगा। तो हम 51 को क्या करेंगे 63 में से घटा देंगे, तो 63 में से 51 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर +12 आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर अब इसको जैसे जोड़ लिए हैं वैसे यहाँ पर सिग्मा एफ वाले को जोड़ लीजिए। तो ये पूरा सिग्मा एफ हो जाएगा, जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद पूरा सिग्मा एफ हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो टोटल आपका 30 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करना है, पूरा मान आप सभी लोग को डिनोट कर लेना है। तो पूरा मान डिनोट कर लीजिए, क्या क्या आपका मिल चुका है। देखिए सिग्मा एफ का मान है और ये बराबर यहाँ पर आपने कितना निकाला है, ये बराबर 75.5 माने हैं तो 75.5 कर लीजिएगा यहाँ तक आप सभी लोग। अब उसके बाद फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो फार्मूला आप जो है लगाएंगे कौन सा, मैंने यहाँ पर फार्मूला को पहले से रेडी कर रखा है यहाँ पर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब देखिए कौन सा फार्मूला, एफ डी है और उसके बाद सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ और उसके बाद ए का मान है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप सभी लोग, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसी फार्मूले को चलिए अब हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर समांतर माध्य बराबर, देखिए समांतर माध्य एक्स बार बराबर ये प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है। यहाँ पर मान को ला करके रखेंगे तो ए का मान 75.5 है, 75.5। उसके बाद प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है, तो सिग्मा एफ डी का मान 12 है, तो यहाँ पर 12 रख दीजिएगा। उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, तो सिग्मा एफ का मान 30 है, यहाँ पर 30 रख देंगे। क्लियर, इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 75.5 प्लस 12 में 30 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4, 0.4। अब उसके बाद इसको जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा इसको जोड़ेंगे, देखिए 5 4 9 हो जाएगा, यानी 75 पॉइंट यहाँ पर आपका 9, यही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप इतना बात समझ गए होंगे। तो ये रहा इस प्रश्न का हल। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए ये रहा, ये पूरा मान हल किया गया है, उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन किया गया है। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे।
उसके बाद ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 12। देखिए इस प्रश्न में कहा गया है किसी एयरक्राफ्ट में यात्रियों के लिए 120 सीटें हैं। 100 उड़ानों के दौरान प्रयोग की गई सीटों की संख्याएं निम्नलिखित सारणी में दी हुई हैं। यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। अब उसके बाद इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, इन उड़ानों में प्रयोग की गई सीटों की संख्या का माध्य का निर्धारण क्या ज्ञात कीजिए। यानी कि समांतर माध्य आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मानों को कॉलम में लिख लेना होता है। देखिए सबसे पहले सीटों की संख्या को लिख लेते हैं। तो 100 से 104 है, 100 से 104 यहाँ पर लिख लिया गया। उसके बाद 104 से 108 है, 108 लिख लिया गया। उसके बाद 108 से 112 है, 108 से 112 है, इसको लिख लिया गया। उसके बाद 112 से 116 है, 116 इसको लिख लिया गया। 116 से 120 है, इसको लिख लिया गया। क्लियर, आप इतना बात क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर उसके बाद बारंबारता को लिख लिया जाए। तो 15, 20, 32, 15, 20, उसके बाद 32 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 15 है। तो इसको भी आप लोग को बारंबारता वाले कॉलम में नोट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको सभी को मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है आप सभी को पता है। जैसे 100 और 104 को जोड़ेंगे तो 204 हो जाएगा, और 204 में 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा साथियों, 102 आ जाएगा। तो यहाँ पर 102 निकल करके आएगा, 102 नोट कर लेंगे। अब उसके बाद 104 108 को जोड़ेंगे तो उसमें 2 से भाग करेंगे तो 106 आएगा। उसके बाद 108 112 को जोड़ेंगे, उसमें 2 से भाग करेंगे तो 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। फिर 112 116 को जोड़ेंगे, उसमें 2 से भाग करेंगे तो 114 आ जाएगा। उसके बाद फिर 116 और 120 को जोड़ेंगे, उसमें 2 से भाग करेंगे तो 118 आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद इसमें विचलन निकालना है। तो विचलन कैसे निकालना जाता है, यहाँ पर जो है आपको कोई संख्या मानना है, ये मानना है, इस मध्यमान में कोई संख्या ये मानना है। तो यहाँ से आप कोई भी बीच मान सकते हैं, वैसे ज़्यादातर बीच में माना जाता है तो इसी को मान लिया गया। इसी को मैं मध्यमान मान लेता हूँ, ये का मान विचलन मान लेता हूँ। विचलन मतलब बीच की संख्या। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस पूरे एक्स वाले में से ये पूरे एक्स वाले में से ई के मान को घटाते जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, यक्स का मान लेना है। तो यक्स का मान 102 है। अब 102 में से ये को घटाएंगे तो 110 है, ये घटाएंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर जो आएगा आप सभी लोग बताते जाइए, यहाँ पर -8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 106 है, 106 में से 110 घटाएंगे तो 106 में से 110 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 110 में से 110 को घटाएंगे तो फिर आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर 114 में से 110 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका +4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 118 में से 110 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है +8 आ जाएगा, +8 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें एफ और डी का गुणा करने के लिखना है। यानी एफ का मान ये है और डी का मान ये जो निकल करके आया है ये है। तो 15 और 8 का गुणा करेंगे तो माइनस का 120 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है। फिर माइनस का गुणा -4 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 चौक 80, लेकिन माइनस का 80 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अब इसका गुणा इसमें करेंगे 18 चौक का तो 18 चौक के 72 इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद 15 का गुणा 8 में करेंगे तो 15 8 120 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इस पूरे वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये पूरा सिग्मा एफ डी हो जाएगा। ये पूरा सिग्मा एफ डी है, क्योंकि देखिए जोड़ने के बाद एफ डी है तो सिग्मा लगा के लिखा जाता है, और ये पूरा वैल्यू सिग्मा एफ है। तो ये पूरा सिग्मा एफ है। अब इसको सिग्मा एफ वाले को जोड़ना है तो आपका टोटल 100 आ जाएगा। इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये टोटल आपका 100 आ जाएगा। और उसके बाद इसमें माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे, तो जिसका मान ज़्यादा आएगा उसी में से घटा देना है। तो यहाँ पर आपको आप सभी को देखिए ये माइनस का 120 है और ये माइनस का आपका माइनस का जो है 80 है। तो 80 20 100 यानी कि माइनस का 200 आ जाएगा। अब माइनस का 200 में से इस जो है इसको जोड़ेंगे, यानी 7 2 देखिए यहाँ पर ये 70 2 90 2 92 192 घटा देंगे। जो 200 में से माइनस का 192 घटा देंगे
तो आपका -8 आ जाएगा। पूरा वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर पूरा मान डिनोट कर लीजिए और फार्मूला लगा दीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी को ए का मान कितना दिया गया है इसको नोट कर लेना है। तो ए का मान आपका जो है 110 है, 110 लिख लीजिएगा। अब उसके बाद और पूरा मान तो आपका दिया ही गया है। अब आपको सिंपली फार्मूला लिखना है और उसमें मान को रख देना है आप सभी लोग को। चलिए, तो फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य एक्स बार बराबर समांतर माध्य एक्स बार बराबर। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को फार्मूला दिखाया था, जो फार्मूला दिखाया था जिस पर टिक किया गया वही फार्मूला आपको यूज करना है। तो फार्मूला आपका होता है ये प्लस सिग्मा एफ डी यानी जिस तरह से मान दिया है उसी तरह से फार्मूला लगाएंगे, बटे सिग्मा एफ होता है बटे सिग्मा एफ रख देंगे। अब इसमें मान को ला करके पुटअप कर देना है आप सभी लोग को, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है। देखिए, तो एक्स बार बराबर ये का मान 110 है, 110 प्लस का सिग्मा एफ डी यानी सिग्मा एफ डी का मान -8 है, -8 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है, सिग्मा एफ का मान 100 है, तो यहाँ पर 100 रख देंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक्स बार बराबर 110 प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर -8/100 हो जाएगा। अब उसके बाद एक्स बार बराबर आप 110 यहाँ पर 8 में 100 से भाग करेंगे तो आपका 0.08 आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। उसके बाद एक्स बार बराबर 110 में से 0.08 को घटा दीजिएगा तो आपका 109.82 इतना आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली यही इस प्रश्न का हल है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने इस प्रश्न को हल किया है और उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन किया गया है। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा ये रहा प्रश्न संख्या 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक लगाइएगा। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, कितना बार आया है एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले वर्ग अंतराल वाले मान को लिख लेना है। तो 0 से 10 है तो 0 से 10, फिर 10 से 20 है, 10 से 20 नोट कर लिया गया। उसके बाद 20 से 30 है, 20 से 30 को नोट कर लिया गया। उसके बाद 30 से 40 है, 30 से 40 को नोट कर लिया गया। उसके बाद 40 से 50 है, वो भी नोट कर लिया गया। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किया जाता है। 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 रहेगा, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए, ये माइनस नहीं बोला जाता है, इसका मतलब माइनस नहीं होता है। इसका मतलब 0 से 10, 10 से 20, ये इस तरह से मान लिखा, इसका मतलब माइनस नहीं आपको समझना है। अब उसके बाद 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 2 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा। 30 20 50, 50 को में 2 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा। उसके बाद 40 30 70 होता है, 70 में 2 से भाग करेंगे 35 आ जाएगा। फिर 40 50 90 होता है, 90 में 2 से भाग करेंगे 45 आ जाएगा। क्लियर। इतना बात आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद इसमें बारंबारता वाला मान नोट कर लीजिए। तो बारंबारता का मान 12 है, 18 है, 24 है, 15 है, उसके बाद 11 है। अब यहाँ पर ये का मान मानना यानी विचलन का मान मानना है। तो यहाँ पर देखिए विचलन संख्या कौन होगा, यहाँ पर विचलन संख्या कौन सा मानेंगे, तो ज़्यादातर बीच में माना जाता है, तो चलिए इसी को मान लिया जाता है 25 को। तो यहाँ पर ये बराबर 25 आपका निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पर आप सभी को करना क्या है, यहाँ पर देखिए यक्स में से इस पूरा, ये देखिए पूरा यक्स है। अब इस यक्स वाले में से इसी ये का पूरा मान घटाते चले जाना है आप सभी को। यानी कि देखिए कैसे घटाना है, 5 में से 25 को घटाएंगे, फिर उसके बाद तो यहाँ पर -20 आ जाएगा। फिर उसके बाद 15 में से 25 को घटाएंगे, 15 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। उसके बाद फिर 25 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 25 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर। इतना बात आप सब लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद 35 में से 25 को घटाएंगे तो 35 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका +5 आ जाएगा। एक मिनट 35 में से 25 को घटाएंगे तो 10 आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद
45 में से 25 को घटाएंगे, 45 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। यहाँ पर क्लियरली आप सभी का 20 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अब आपको देखिए इस वाले कॉलम में आप सभी को यू का मान भी निकालना होता है। यहाँ पर यू का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एच का मान भी आपको पता करना पड़ेगा। तो एच का मान कैसे पता करेंगे, यहाँ पर देखिए एच का मान समझना बहुत आसान होता है। जैसे एच का मान आपको ऐसे पता करना है, इसमें ये जो आप डी का मान जो निकाले हैं, इसमें ये देखिए ये पूरा संख्या किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो साथियों अगर इसमें हम 10 से भाग कर दें तो ये देखिए सब पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी, यानी ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी ये भी ये भी, तो वही एच का मान हो जाता है। तो यहाँ से आपका एच का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। साथियों एच का मान कितना हो जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए -20 में 10 से भाग करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर -10 में 10 से भाग करेंगे तो -1 आ जाएगा। 0 में भाग करेंगे 10 से तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 10 में 10 से भाग करेंगे +1 आ जाएगा। फिर 10 उसके बाद फिर 20 में 10 से भाग करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें एफ और यू का मान का गुणा करके लिखना है, यानी एफ कहाँ है और यू कहाँ है, देखिए तो ये यू का मान हो गया जो पूरा निकल करके आ गया। और उसके बाद यहाँ पर एफ का मान कितना है, एफ का मान यहाँ है। तो देखिए 12 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 दूना 24, यानी कि यहाँ पर -24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली संख्या से गुणा होता है। फिर 18 का गुणा 1 में करेंगे तो -18 आ जाएगा। 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 15 का गुणा 1 में करेंगे, 15 करने में 15, फिर 11 का गुणा 2 में करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आप पूरी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पूरा सिग्मा एफ यू का मान हो जाएगा, सिग्मा एफ यू बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर बारंबारता ये पूरा सिग्मा एफ का मान हो जाएगा। तो सिग्मा एफ वाले को जोड़ेंगे तो आपका टोटल 80 आ जाएगा, इस पूरे को जोड़ेंगे तो 80 आएगा। अब उसके बाद यहाँ क्या करना है, -24 -18 इसको जोड़ना है, और उसके बाद 15 और 22 को जोड़ करके इसमें से घटा देना है, क्योंकि ये मान ज़्यादा आएगा। जिसका मान ज़्यादा आएगा उसी में से कम वाले को घटाना होगा। तो माइनस वाला ज़्यादा आएगा और प्लस वाला कम आएगा। देखिए -18 और -24 इसको आप जोड़ लीजिए तो आपका माइनस का 42 हो जाएगा, और उसके बाद +15 और इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ पर ये आपका 37 हो जाएगा, उसमें से घटा दीजिए तो 42 में से 37 को घटा दीजिएगा तो आपका -5 आ जाएगा, -5 आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फार्मूला लागू करना है। तो यहाँ पर अब की बार सिग्मा एफ यू आ चुका है, तो अब की बार आप सभी को फार्मूला कौन सा लगाना है, अब की बार आपको फार्मूला ये वाला लगाना है। अब की बार आपको इस फार्मूले का यूज करना है। तो चलिए समांतर माध्य x बार बराबर लिख लेते हैं, समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है, ये प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, गुणे में h होता है तो गुणे में h लिख दीजिएगा। उसके बाद x बार बराबर ए का मान कितना है, ए का मान 25 है, 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है, -5 है, -5 बटे सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ का मान 80 है, 80 गुणे एच का मान कितना है, एच का मान 10 है, यहाँ पर आपके सामने डिनोट किया गया है। अब इसी को आप सभी को कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट चलिए हम लोग करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। तो x बार बराबर 25 और यहाँ पर इस चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 80, यहाँ पर इसको काट सकते हैं, 10 8 80, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 5/8 हो जाएगा। उसके बाद x बार बराबर 25 माइनस उसके बाद 8 में 5 से भाग करेंगे तो आपका 0.625 आएगा, 625। एक्स बार बराबर अब 25 में से 0.625 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका 24.75, 1 मिनट, 375 आ जाएगा। तो फाइनली ये रहा इस प्रश्न का हल। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने किस तरह से इस प्रश्न को हल किया है आप लोग समझ सकते हो, और समझ कैसे सकते हो जब पूरा वीडियो आप देखेंगे। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए नेक्स्ट,
ये हमारा प्रश्न संख्या 14 है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर आपकी बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग को जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है उसे ध्यानपूर्वक लगाना है आप सभी को। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इस वर्ग अंतराल वाले मान को इसमें लिख लेते हैं। यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो देखिए वर्ग अंतराल वाला मान आपका कितना है, 0 से 40 है। 0 से 40, उसके बाद 40 से 80 है, 40 से 80, उसके बाद 80 से 120 है, 120, उसके बाद 120 से 160 है, 160 नोट कर लेंगे। उसके बाद 160 से 200 है, 160 से 200 है, इसको नोट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर मध्यमान कैसे निकालना है, तो दोनों को भाग जोड़ेंगे, 0 को 40 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो 40 और 0 जोड़ेंगे 40 ही आएगा, 2 से भाग करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद 80 और 40 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 120, 120 में 2 से भाग करेंगे 60 आ जाएगा। 80, उसके बाद 80 और 120 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, 200 में 100 से 2 से भाग करेंगे 100 आ जाएगा। 120 160 को जोड़ेंगे, 120 160 को जोड़ेंगे, उसके बाद जो भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 140 आ जाएगा। उसके बाद 160 और 200 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे 180 निकल के आएगा। अब उसके बाद इसमें बारंबारता कितना दिया गया है, तो बारंबारता को एफ से लिखते हैं, तो 22 है, पहले कॉलम में 22 है, उसके बाद 35 है, 44 है, उसके बाद 25 है, 25 के बाद 24 है, 24 नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद इसमें विचलन निकालना है, तो विचलन को डी से लिखते हैं, तो डी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये का कोई मान मानेंगे और ये में से ये को x में से घटाते चले जाएंगे। तो कौन सा संख्या मानेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर बताइए आप सभी लोग कौन सा संख्या मानेंगे। तो आप सभी लोग को पता है ज़्यादातर बीच में से माना जाता है, तो चलिए अब इसी को मान लेते हैं। 100 को हमेशा ज़्यादातर बीच में से माना जाता है। आप इसमें से कोई भी मान के लगा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर करेक्ट आएगा। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप सभी लोग घटाते चले जाइए। तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे x में से, यानी x पहले 20 है और 20 में से 100 को घटाइएगा, 20 में से 100 को घटाइएगा तो यहाँ पर आपका माइनस का 80 आ जाएगा, माइनस का 80 आ जाएगा। उसके बाद फिर 60 में से 100 को घटाएंगे, 60 में से 100 को घटाएंगे तो आपका माइनस का 40 आ जाएगा। उसके बाद 100 में से 100 को घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद 140 में से 100 को घटाएंगे, 100 को घटाएंगे तो केवल 40 आ जाएगा। उसके बाद 180 में से 100 को घटाएंगे तो आपका 80 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आप सभी लोग को इतना मान प्राप्त होगा, आपको -40 प्राप्त होगा, -80 प्राप्त होगा, -40 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, प्लस का 40 प्राप्त होगा, प्लस का 80 प्राप्त होगा। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर आपको यू का मान निकालना है, तो यू का मान कैसे निकालेंगे, ये जो डी का मान आया है उसमें एच से भाग करना होगा। तो एच का मान इसमें कैसे पता चलेगा, तो एच का मान कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये पूरी संख्या किससे कट सकती है, कौन सी संख्या से कट सकता है। तो आप सभी लोग बताइए, देखिए किससे संख्या से कट सकता है। 40 से अगर इसमें भाग दिया जाए, इसमें भी 40 से भाग किया जाए, इसमें सब 40 से कट सकता है, तो एच का मान 40 हो जाएगा, एच का मान 40 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, 40 से पूरी संख्या में भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का 80/40 तो करेंगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। फिर यही काम करना, यानी कि आपको एच वाली पूरी वैल्यू से भाग करते जाना है। फिर -40 भागे -40 करेंगे तो कट जाएगा, तो -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 भागे 40 करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 40 भागे 40 करेंगे तो आपका +1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 80 भागे 40 करेंगे तो आपका कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर यही ऐसे आपको यू का मान निकालना होता है, डी वाले में एच से भाग करना है, तो ये पूरा डी का मान आया होता है और उसमें एच का मान करके, यानी कि किस संख्या से ये कट सकता है, वही एच का मान हो जाता है। अब उसके बाद इसमें एफ और यू का मान निकालना है, तो एफ का मान ये पूरा है और यू का मान ये जो आया है यहाँ पर ये है आपका। तो देखिए 22 22 दूना 44, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस का 44 आएगा। उसके बाद -40, उसके बाद 1 मिनट, 35 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद 44 का गुणा 0 में करेंगे तो 44 हो जाएगा। उसके बाद फिर 25 का गुणा
25 का गुणा 1 में करेंगे 25 आ जाएगा। उसके बाद फिर 24 का गुणा 2 में करेंगे 48 आ जाएगा। क्लियर, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आपका आ जाएगा -44 -35 0 25। 1 मिनट, यहाँ पर तो आप 0 आएगा, इसमें 0 में भाग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 25 उसके बाद प्लस 48 आ जाएगा। अब उसके बाद ये पूरा आपका सिग्मा एफ यू हो जाएगा। इसको पूरा जोड़ने घटाने पर ये सिग्मा एफ यू का मान हो जाएगा। और उसके बाद ये पूरा बारंबारता वाला ये पूरा सिग्मा एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पूरे को जोड़ लेना है आप सभी को, तो जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। 22 35 44 25 24 इसको जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है इसको जोड़ेंगे, -44 -35 को जोड़ना है, और उसके बाद +25 +48 को जोड़ना है। तो जिसका ज़्यादा आएगा कम वाला उसी में से घटा देना है। तो माइनस वाला ज़्यादा आएगा, कम वाला ये कम आएगा, तो इसको इसमें से घटा देना है। तो यहाँ पर आपका -6 आ जाएगा। क्लियर, इतना बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर इसको इसको जोड़ेंगे तो 79 आएगा, और इसको इसको जोड़ेंगे तो 73 आएगा। 79 में से 73 को घटाएंगे तो -6 आएगा, क्योंकि ये माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर, आप इतना बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद आप सभी लोग को फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला बार बार दिखा देता हूँ। दूसरा वाला फार्मूला लगाना है, यानी जो जो दूसरे पर टिक किया गया है यही फार्मूला आप सभी को लगा देना है। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है, समांतर माध्य x बार बराबर होता है ये प्लस क्या होता है, ये प्लस सिग्मा एफ यू होता है बटे सिग्मा एफ होता है, गुणे में h है तो h लिख देता हूँ। x बार बराबर a का मान कितना है, ये का मान भी डिनोट कर लीजिए। यहाँ पर a बराबर आपने 100 माना है तो 100, तो यहाँ पर 100 उसके बाद प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है, -6 बटे सिग्मा एफ का मान कितना आया है 150। 150 गुणे में h का मान कितना है, तो h बराबर 40 है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 40 लिख दिया जाता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बार बराबर 100 उसके बाद प्लस माइनस का गुणा -6 बटे यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर कटेगा नहीं, ये 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 उसके बाद बटे में 15 हो जाएगा। तो x बार बराबर 100 माइनस 24 में 15 से भाग करेंगे, 24 में अगर आप 15 से भाग करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 1.6 आएगा। अब x बार में से 100 में से आप उतना घटा दीजिए तो आपका 98.4 आ जाएगा। तो ये करेक्ट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये है स्टूडेंट प्रश्न संख्या 15। आइए अब हम सभी लोग इसे भी हल करेंगे। देखिए, इसमें कहा गया निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो यहाँ पर आपको इसका क्या मान निकालना है, तो इसका समांतर माध्य आपको निकालना है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर दिए गए कॉलम में से मान को नोट कर लेना है। देखिए, दैनिक व्यय 100 से 150 है, 100 से 150 नोट कर लिया गया। 150 से 200 है, 150 से 200 इसको नोट कर लिया गया। फिर उसके बाद 200 से 250 से इसको नोट कर लिया गया। उसके बाद 250 से 300 है, इसको नोट कर लिया गया। उसके बाद 300 से 350 है, इसको नोट कर लिया गया। क्लियरली आप सभी बात समझ गए होंगे। अब परिवारों की संख्या कितना है, यानी बारंबारता कितना है, तो 4 5 12 यहाँ पर लिख लिया जाता है, 4 5 12। उसके बाद 2 2 है। यहाँ पर आपको मध्यमान निकालना है, तो कैसे, इन दोनों को जोड़ो फिर उसमें 2 से भाग कीजिए।
तो 150 और इसको जोड़ेंगे तो ये 250 हो जाएगा। अब 250 में 2 से भाग करेंगे आप सभी लोग, तो आपका जो मान निकल कर आएगा वो 125 आएगा। 125, उसके बाद 150 और इसको जोड़ेंगे तो ये 350, यानी कि 350 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 175 आ जाएगा। उसके बाद 200 और 250 को जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा। उसके बाद 450 में आप जो है 2 से भाग करेंगे तो 225 आ जाएगा। 225, उसके बाद फिर 250 और 300 को जोड़ेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। 500 550 हो जाएगा। 550 में आप जो है 2 से भाग करेंगे तो 275 आ जाएगा। उसके बाद 300 और 300 600 और 50 650 हो जाएगा। 650 में 2 से भाग करेंगे तो 325 आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसमें डी का मान निकालना है, यानी विचलन निकालना है। तो विचलन कैसे निकाला जाता है, इसमें ए का मान आपको चुनना होगा। तो ए का मान कौन सा मानेंगे, उसके बाद उसमें से घटाते चले जाइए। तो ए का मान ज़्यादातर बीच में से माना जाता है, तो इसी को मान लिया जाता है। ये पूरा ए का मान हो गया। अब इसी को हमें क्या करना है, यक्स वाले में से घटाते जाना है, यानी 125 माइनस का 225। 225 घटाइएगा, अभी घटा कर लिख देते हैं। फिर उसके बाद 175 माइनस 225, इसको घटाएंगे। फिर 225 में से 225 को घटाएंगे। 225 225 में से 225 को घटाएंगे। फिर 275 में से 225 को घटाएंगे। 225 को घटाएंगे। फिर उसके बाद 325 में से 225 को घटाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर घटा करके नंबर को आपको लिखना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर नंबर को घटा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका माइनस का 100 आ जाएगा। माइनस का 100 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है माइनस का 50 आ जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 50 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो आपका प्लस का 100 आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद इसमें यू का मान निकालना है। तो यू का मान कैसे निकालना है, डी, ये पूरा जो डी का मान निकल करके आया है, ये और ये, इसमें आपको किसी ऐसे संख्या से भाग करना है जो कट जाए, पूरा का पूरा वो कट जाए। तो यानी कि ये 100 और 50 किस संख्या से कट सकता है, तो 50 से कटेगा दोनों। 100 भी 50 से कट जाएगा और 50 भी 50 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 100 में देखिए, 100 में 50 से भाग करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें 100 से, उसके बाद यहाँ पर 50 है, 50 में 50 से भाग करेंगे, ये माइनस में है तो कट जाएगा, तो माइनस होना जाएगा। 0 में 50 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो आप समझ ना पाएँ, अन्यथा 0 भागे 50 तो 0 आएगा। उसके बाद फिर 50 में 50 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो +1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 100 में 50 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से आपको इतना वैल्यू मिलेगा भाग करने पर। अब उसके बाद इसमें आपको एफ और यू का मान लिखना है। तो एफ का मान ये पूरा है और यू का मान जो निकाले हैं ये है, ये पूरा। तो -2 का गुणा 4 में तो माइनस का 8। फिर उसके बाद 5 का गुणा 1 में तो -5। फिर उसके बाद 12 का गुणा 0 में तो 0। फिर उसके बाद 2 का गुणा 1 में तो 2। फिर उसके बाद 2 का गुणा 2 में तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्लियर। इतना बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरा सिग्मा एफ हो जाता है, ये पूरा सिग्मा एफ हो जाएगा, ये पूरा सिग्मा एफ यू हो जाएगा। देखिए 8 7 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। उसके बाद 4 5 4 9, 9 और 4 13 हो जाएगा। 13 और 12 जोड़ लेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये आपका 25 हो जाएगा। ये पूरा आपका 25 आ गया। अब यहाँ पर जो मान भी आप डिनोट किए हैं उस मान को पूरा यहाँ पर नोट कर लीजिए, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर एच का मान जो आया है उसको भी लिख लीजिए। तो जो संख्या पूरा से कटा है वही एच का मान है। तो 50 से पूरा संख्या कट गया है तो एच का मान 50 हो गया है यहाँ पर। अब इस पूरे मान को फार्मूले में आप सभी को ला करके पुटअप कर देना है। तो फार्मूला क्या होता है आप सभी लोग को पता होगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए फार्मूला। माध्य बराबर माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, ये प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ होता है।
उसके बाद गुणे में एच होता है, एच रख देंगे। ये का मान कितना है, तो ये का मान यहाँ पर आप सभी लोगों ने क्या निकाला है, 225। यहाँ पर देख लीजिए, तो 225 है, इसमें ला करके रख दीजिए। तो 225 प्लस में उसके बाद सिग्मा एफ यू का मान कितना है, देखेंगे आप सभी लोग। सिग्मा एफ यू का मान -7 है, -7। उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान कितना, 225 है, 225। एक मिनट 25 है, केवल 25 है। सिग्मा एफ का मान 25 है। उसके बाद गुणे में एच का मान कितना है, 50 है, 50 रख देंगे। 225 प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा। 25 दूना 50 यानी 2 आ जाएगा। 7 दूना 14 यानी यहाँ 14 आ जाएगा। 25 में 225 में से 14 को घटा दीजिएगा, 14 को घटा दीजिएगा तो आपका 211 आ जाएगा, 211। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। करेक्टली हमने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से हल किया है। अब अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। यहाँ पर केवल नंबर डाल दिया कीजिए और डायरेक्ट हल का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो और यहाँ से इसका कैलकुलेट किया गया है। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे स्टूडेंट। साथियों, ये रहा प्रश्न संख्या 16। इसमें कहा गया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पर कहा गया है उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न को हल करने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मान को पहले से डिनोट कर लिया है, रेडी कर लिया है। देखिए सभी बारंबारताओं को मैंने यहाँ पर लिख लिया है और उसके बाद श्रमिकों की संख्या को लिख लिया है। अब यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे। देखिए मध्यमान वाला कॉलम आप बीच में कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे पहले आप इसको लिख दीजिए फिर इसको लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मध्यमान निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, इसको जोड़ा जाता है, 2 से भाग किया जाता है। 500 और 200 520 को जोड़ेंगे तो 1020 आ जाएगा। 1020 में 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 510 आ जाएगा, 510। तो ये आपका मध्यमान निकल गया। क्लियर, इतना बात आप सभी लोग फाइनली समझ गए होंगे। 510 आ जाएगा। फिर देखिए मैं अब डायरेक्ट जो है जोड़ करके हल अपने हिसाब से मन में भाग करके लिख देता हूँ। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 530 आ जाएगा, 530। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 550 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 570 आ जाएगा, 570। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 590 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप सभी लोग को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद इसमें d बराबर x माइनस ये है, तो यानी d का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ये का मान आपको सेलेक्ट करना होगा। पहले ये का मान कौन सा मानेंगे, तो ज़्यादातर आप सभी लोग बीच में से ही मानते हो, तो यहाँ पर इसी 500 को ये का मान मान लिया गया। चलिए, ज़्यादातर विचलन जो है विचलन यानी जो है कल्पित माध्य जिसको कह सकते हैं, वो बीच में से माना जाता है, तो इसी को मैंने मान लिया। यहाँ पर लिख भी लिया जाएगा। ये का मान कितना माने हैं आप सभी लोग, 550, इसको लिख लिया गया। अब इसमें x में से उसको घटाते जाना है, तो x का मान 510 है। 510 में से 550 को घटाएंगे, 550 को घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर जो आएगा माइनस का 40 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर 530 में से 510 को घटाएंगे, 550 को घटाएंगे, 530 माइनस 550, यानी सब में से आपको वही संख्या घटाते जाना है। 530 में से 550 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर जो आएगा वो माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस का 20। उसके बाद फिर उसी में से उसी को घटाना है। 550 में से 550 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 570 में से घटाएंगे 550 को तो आपका जो है प्लस का 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर 590 में से 550 को घटाएंगे तो आपका 50 40 90 यानी कि यहाँ पर 40 प्लस का 40 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें u का मान निकालना है तो d में h से भाग करेंगे, यानी ये जो d का मान पूरा निकल करके आया है इसमें h से भाग करेंगे। अब आपको बात होती कि h का मान कहाँ से पता करेंगे, तो बताइए ये पूरी संख्या किस संख्या से कट सकती है, 40 20, तो 20 से पूरा संख्या कट सकता है।
यानी यहाँ पर एच का मान जो हो जाएगा वो 20 आ जाएगा। देखिए 20 में 40 से भाग करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, फिर 20 में 20 से भाग करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, 0 में भाग करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 20 में 20 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 20 से 40 में भाग करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा, 20 दूना 40। क्लियरली आप इतना बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसमें एफ और यू का गुणा करके लिखना है, तो एफ का मान यहाँ है और यू का मान यहाँ है, तो 12 दूना 24 माइनस का 24। उसके बाद 14 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 14, फिर उसके बाद 8 का गुणा 0 में करेंगे 0, फिर 6 का गुणा 1 में करेंगे 6, उसके बाद 10 का गुणा 2 में करेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ पर 10 दूना 20 हो जाएगा। क्लियर, आप यहाँ तक पूरी बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद 24 और 14 को जोड़ लीजिए और 20 और 26 को उसमें से घटा दीजिए, तो ये पूरा आपका सिग्मा एफ यू हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे आप सभी लोग तो माइनस का 12 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 12 आ जाएगा। और उसके बाद ये पूरा जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ का मान है, ये बारंबारता सिग्मा एफ हो जाता है जोड़ने के बाद, तो यहाँ पर सिग्मा एफ का मान 50 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आप सभी ये का मान तो माने ही, ये बराबर कितना है 550 है, 550। अब आप सभी को फार्मूला लगा देना है, तो चलिए फार्मूला अब हम सभी लोग लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है आप सभी लोग बताइएगा। फार्मूला लिखते हैं, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य यक्स बार बराबर होता है ये प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच। मान इसमें ला करके रखते हैं, तो ए का मान 550 है, यहाँ पर 550, उसके बाद प्लस सिग्मा एफ यू का मान माइनस का 12 है, माइनस का 12, उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है 50 है, 50, उसके बाद गुणे में एच का मान 20 है, 20 रख दिया गया। 0 से 0 काट देंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ पर 550 हो जाएगा। माइनस में देखिए 12 में 5 से भाग करेंगे, 1 मिनट ऐसा करेंगे आप, इसका गुणा कर लीजिए, 12 दूना 24, 24 बटे 5 हो जाएगा। अब उसके बाद 550 माइनस में 24 में 5 से भाग करेंगे, 24 में 5 से भाग करेंगे तो आपका 4.8 आ जाएगा। 4.8, 550 में से 4.8 को घटाएंगे तो 545.20, 545.20 करेक्टली फाइनली यही आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट ऐसे ही प्रश्न इसमें ज़्यादातर आपके भरे पड़े हैं, फिर भी मैं पूरा का पूरा आपको हल बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना है। आप सभी लोग को बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते जाइएगा बस। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम सभी लोग आ गए स्टूडेंट, ये प्रश्न संख्या 17 देखिए, इस प्रश्न को भी हल करेंगे हम सभी लोग। देखिए इसमें कहा गया है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें आगे प्रस्तुत किया गया है। यानी यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, SO की सांद्रता माध्य ज्ञात कीजिए, यानी बारंबारता ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने कॉलम पहले से बना लिया है और उसके बाद इसमें जो मान दिया गया है इसको भी मैंने पहले से लिख लिया है, और उसके बाद यहाँ पर बारंबारता वाले वैल्यू को भी लिख लिया गया है। अब इसमें मध्यमान निकालना है, यानी कि मध्यमान कैसे निकाला जाता है, इसको जोड़ा जाता है, 2 से भाग किया जाता है, जो आता है वही हमारा मध्यमान हो जाता है। तो देखेंगे आप सभी लोग देखिए 0.00 को जोड़ेंगे 0.04 में, तो आप उसमें ये पूरा इतना ही रहेगा, और फिर उसमें 2 से भाग करेंगे तो आपका 0.02 हो जाएगा, 02 आ जाएगा। उसके बाद 0.04 को और 0.08 को जोड़ेंगे, उसमें 2 से भाग करेंगे तो देखिए 8 4 12 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 0.10 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 0.14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 0.18 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर आपका 22 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें fx यानी f का और x का गुणा करके लिखेंगे, यानी कि ये f है और ये x है, इसका गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये 0, देखिए 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.08। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0.54। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 9 90,
यानी 0.90। उसके बाद इसका गुणा इसमें कि 14 दूना 28, 0.28 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे 18 चौक 32, 18 चौक 72, तो 0.72 हो जाएगा। उसके बाद इसमें करेंगे 22 दूना 44, यानी 0.44 हो जाएगा। क्लियर, आप सभी लोग इतना बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, और ये पूरा सिग्मा एफ हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे आप सभी लोग तो आपका प्लस का 30 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे टोटल तो आपका 2.96 आ जाएगा। 2 पॉइंट बराबर में 96 आ जाएगा। अब आप सभी को फार्मूला लगा देना है। तो समांतर माध्य जो है का फार्मूला प्रत्यक्ष विधि का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि इसमें केवल सिग्मा एफ एक्स है। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगाएंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 2.96। उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान 30 है। तो एक्स बार बराबर ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो 296। 2 अंक बाद दशमलव हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा फटाक से, यानी कि 2 जीरो बढ़ेगा तो ये 3000 हो जाएगा डायरेक्ट। अब आपको इसमें भाग कर देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो 0.0986 करेक्टली यही इस प्रश्न का हल हो गया। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये प्रश्न संख्या 17 है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। तो ये रहा हम सभी लोग का प्रश्न संख्या 18। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम सभी लोग। सबसे पहले यहाँ पर मध्यमान जो दिया गया है इसको निकालेंगे। यहाँ पर कॉलम में जो मान दिया गया था हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। तो इसमें देखिए ये प्रश्न संख्या 18 है। इसमें कहा गया निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित कीजिए। तो जब भी परिकलित कहेगा तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, जिससे मैंने इस मान को यहाँ पर लिखना है 4 से 7 लिखा है। तो यहाँ पर 4 से 7 हमें इस तरह से नहीं लिखना होगा। जब परिकलित की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, इस वाले पीछे इधर देखिए पहले वाले वैल्यू में 0.5 घटाएंगे और इस लास्ट वाले वैल्यू में 0.5 जोड़ेंगे। तो देखिए लास्ट वाले में हमने सब में 0.5 जोड़ दिया और पहले वाले में सब में हमने 0.5 घटा दिया है। तो यही हमारा मान प्राप्त हो गया। मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 3.5 और 7.5 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो जो आएगा वही आपका मध्यमान हो जाता है। क्लियर, आप इतना समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर 5.5 आएगा। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 5.5 आएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो 9.5 आएगा। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 13.5 आएगा। इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 17.5 आएगा, 17.5 आएगा। क्लियर, यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसमें विचलन निकालना है, यानी माध्य निकालना है। तो यहाँ पर यक्स में से ये को घटाना होगा, तो ये का मान आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो इसमें से ये का मान कौन सा मानेंगे आप सभी लोग बताएंगे, उसके बाद हम लोग उसी में से घटाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये का मान 4 मान लिया जाता है। चलिए ए का मान 4 मान लेते हैं। तो अब देखेंगे आप सभी लोग, पहले 5 में से 4 को घटाएंगे। एक मिनट साथियों, यहाँ पर हम लोग गलती किए हैं। ये का मान जो मानते हैं वो इसमें माना जाता है, तो 9.5 वाले में मानेंगे, इसको मानेंगे। मध्यमान में माना जाता है ये का मान। अब इसमें घटाएंगे तो 5.5 में से 9.5 घटाएंगे, 9.5 घटाएंगे तो आपका जो है -4 आएगा, -4 आ जाएगा। उसके बाद फिर 9.5 में से 9.5 घटाएंगे, 5 में से 9.5 को घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 13.5 में से 9.5 को घटाएंगे, तो यहाँ से आप घटाएंगे इसको 13.5 में से 9.5 को
तो आपका जो है यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा, 9 4 13 होता है। उसके बाद 13.5 में से 17.5 है, 17.5 में से 9.5 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 8 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यू का मान अब निकालेंगे तो इसमें एच से भाग करना होगा। तो ये पूरा संख्या देख लीजिए किस संख्या से कटेगा, तो 4 से कट जाएगा। तो एच का मान यहाँ पर आप 4 मान लेंगे, एच बराबर 4। 4 में 4 से भाग करेंगे तो ये माइनस का 4 है, तो यहाँ पर माइनस का होना जाएगा। 0 में भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 4 में 4 से भाग करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। 4 में 4 से भाग करेंगे 8 में तो प्लस का 4 दूना 8 यानी प्लस का 2 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें सिग्मा एफ और यू का गुणा करके लिखना है। तो एफ का मान आपका इधर है और यू का मान यहाँ पर निकल कर आया है। तो 5 का गुणा -1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 का गुणा 9 एक मिनट 4 का गुणा आप 0 में करेंगे तो एक मिनट इसमें लिखना है। फिर उसके बाद 4 का गुणा 0 में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 1 9 हो जाएगा। फिर 10 का गुणा, ये 10 है तो 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। 10 दूना 20 निकल करके आ जाएगा। इतना बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये पूरा सिग्मा एफ यू हो जाता है और ये पूरा सिग्मा एफ हो जाता है। इसको पूरा जोड़ेंगे आप सभी लोग, ये कटा हुआ है साथियों। 5 4 9 4 5 4 9 9 18 18 और 10 28 हो जाता है, 28 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 9 और 20 29, 29 में से 5 को घटाएंगे, एक मिनट 29 में से 5 को घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। क्लियर? इतना फाइनली आपका मान निकल चुका है। और उसमें ये का मान कितना है, 9.5 है, 9.5 लिख दीजिए। अब आप सभी को फार्मूला क्या करना है, लगा देना है। तो फार्मूला आप लोग लगाइएगा। तो फार्मूला कौन सा है आपका, समांतर माध्य का फार्मूला आप सभी लोग लगाएंगे। तो फार्मूला जो है आप यहाँ पर लगाएंगे साथियों। इसमें मान को ला करके रखना है। तो ये का मान कितना है आप सभी लोग बताएं, 9.5 है, प्लस सिग्मा एफ यू का मान 24 है। उसके बाद बटे सिग्मा एफ का मान 28 है, गुणे एच का मान कितना है, 4 है। 7 चौक 28 यानी काटेंगे 7 आ जाएगा। तो एक्स बार बराबर 9.5, उसके बाद प्लस का 24 भागे 7, उसके बाद यहाँ पर 9.5 प्लस 24 में 7 से भाग करेंगे, 24 में 7 से भाग करेंगे तो आपका 3.43 आ गए। और उसके बाद 9.5 3.43 को जोड़ लेना है आप सभी को। तो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12.9393। फाइनली यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल भी समझ गए होंगे। आइए साथियों अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। आते हैं हम सभी लोग उसके बाद प्रश्न संख्या 19 पे। ये रहा हम सभी लोग का प्रश्न संख्या 19। देखिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं हम सभी लोग ध्यानपूर्वक। इसमें कहा गया निम्नलिखित सारिका द्वारा स्वयं अपनी पुस्तक को पूर्ण करने के लिए 30 दिन तक लिखे गए पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। यहाँ पर प्रतिदिन माध्य पृष्ठों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए इस तरह से कॉलम बना लेना है आप सभी को। और मैंने मान को यहाँ पर पहले से नोट कर लिया है, 16 से 18, 16 से 18, 19 से 21, 19 से 21, 22 से 24, यानी यहाँ पर मैंने पूरा नोट कर लिया है। उसके बाद दिनों की संख्या ये बारंबारता हो जाती है, यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ से मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान कैसे निकालना होता है आप सभी को पता है। इसको जोड़ना होता है, फिर 2 से भाग करना होता है, जो आएगा वही आपका मध्यमान हो जाता है। तो आप सभी लोग बताते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हल करेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर आपको एक काम करना है। देखिए ये आपका जो कॉलम दिया गया है इसमें 0.5 घटाना रहेगा, इसमें 0.5 जोड़ना होगा। तो लास्ट वाले में सब में 0.5 जोड़ दिया जाता है, 0.5 जोड़ देते हैं सब में हमने 0.5 जोड़ दिया। और इधर वाले में 0.5 घटा देना है।
इधर वाले में सब में आपको 0.5 घटा देना है, तभी आपका पूरा प्रश्न हल होगा। तो इन सब में इससे घटाएंगे तो ये 15.5 हो जाएगा, ये 15.5 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये 18.5 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो ये 21.5 हो जाएगा, 21.5 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये 24.5 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो ये 27.5 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। ध्यान से समझ करके इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे, तो मध्यमान कैसे कैसे निकालना है ध्यानपूर्वक आप लोग समझते जाइएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर 15.5 को जोड़ेंगे, 18.5 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 17 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 18.5 और 21.5 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 21.5 24.5 इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 23 आ जाएगा। फिर उसके बाद 24.5 27.5 इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 26 आ जाएगा। उसके बाद 27.5 30.5 इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 29 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से आपको डी का मान निकालना है, तो यहाँ पर ये का मान आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये का मान कौन सा मानेंगे आप सभी लोग? यहाँ पर ज़्यादातर बीच में मानना होता है, तो आपको कोई भी मान लीजिए। तो यहाँ पर कोई भी मान सकते हैं, ज़्यादातर बीच में ही माना जाता है, तो इसी को मान लिया जाता है 23 को। तो यहाँ से ये का मान क्लियर हो गया कि 23 है। अब यहाँ पर पूरे यक्स में से उसको घटाते जाइए, तो 17 में से 23 को घटाइए, 17 में से 23 को घटाएंगे तो आप सभी लोग बताते जाइएगा, -6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 20 में से 23 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 23 में से 23 को घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद 26 में से 23 को घटाएंगे तो 26 में से 23 को घटाएंगे तो आपका प्लस का 3 आ जाएगा। उसके बाद 29 में से 23 को घटाएंगे तो 29 में से 23 को घटाएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब उसके बाद यहाँ पर सिग्मा एफ डी निकालेंगे, तो एफ का गुणा डी में करना होगा। तो एफ ये है और डी का ये मान है, तो 6 का नियम 6 माइनस का 6। उसके बाद -3 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 9 का गुणा 3 में करेंगे 9 3 27 हो जाएगा। 6 का गुणा में 13 में करेंगे 13 छक्का कितना आ जाएगा? गुणा कर लीजिए आप सभी लोग और गुणा करके बताइए कितना आएगा आप सभी लोग। तो 13 छक्का 78 आएगा, तो यहाँ पर 78 लिख लीजिएगा आप सभी लोग। अब उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये पूरा सिग्मा एफ डी हो जाएगा, सिग्मा एफ डी, ये पूरा सिग्मा एफ डी है। एफ डी यहाँ पर लिखा है। इन सबको जोड़ेंगे, 9 6 15 15 15 को जोड़ेंगे और 78 और 27 को जोड़ेंगे, उसमें से घटा दीजिएगा तो आपका पूरा 90 आ जाएगा। उसके बाद ये पूरा सिग्मा एफ है, इसको जोड़ लीजिएगा तो ये पूरा आपका 30 निकल करके आ जाएगा। सिग्मा एफ बराबर 30 निकल करके आ जाएगा। अब उसके बाद फार्मूला आप सभी लोग को लगाना है, तो फार्मूला चलिए हम लोग लगाते हैं। समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? ये प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ गुणे में, एक मिनट इसमें कुछ नहीं, एच का मान नहीं है, ये का मान कितना है 23। उसके बाद प्लस सिग्मा एफ डी का मान 90 है, प्लस सिग्मा एफ का मान कितना है 30 है। काटेंगे 3 त्रिक 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद 23 प्लस 3, 23 और 3 को जोड़िएगा तो आपका आंसर 26 आ जाएगा। क्लियरली यही इस प्रश्न का हल हो गया, आंसर हो गया। तो साथियों वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी 1 घंटा तक लगभग हो चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी बार नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, यानी कि 20 से लेकर के पूरा 28 प्रश्न को हल कर देंगे। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा रहा, आप लोग के लिए लाभदायक रहा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथी।